हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे से चैनल एजुकेशन साथी पे। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम मस्त होंगे, लाजवाब होंगे और अपनी पढ़ाई को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज का वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन को। यानी आज हम लोग पढ़ेंगे कि संधारित्र का ऊर्जा घनत्व का व्यंजन मतलब डेरिवेशन क्या होता है। ठीक है, इसको हम लोग बिल्कुल आसान वे में, बिल्कुल आसान भाषा में समझने वाले हैं। और आप अगर वीडियो में अंत तक बने रहते हैं तो आपको जो है पूरे गारंटी के साथ 100% आपको समझ में आने वाला है। और यह वीडियो देखने के बाद आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। संधारित्र का ऊर्जा घनत्व क्या होता है? ठीक है दोस्तों, चलिए हम देख लेते हैं। कह रहा है किसी आवेशित संधारित्र के एकांक मतलब यूनिट आयतन में संचित ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं? संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसके डेरिवेशन को। तो क्या कहता है दोस्तों, ऊर्जा घनत्व बराबर क्या होगा? ऊर्जा घनत्व बराबर क्या कह रहा है दोस्तों? क्या कह रहा है कि आवेशित संधारित्र की कुल ऊर्जा, क्या तो क्या हो जाएगा? कुल ऊर्जा यहाँ पे लिख देंगे संधारित्र की कुल ऊर्जा बट्टा आयतन। यह इसका फॉर्मूला हो जाता है और इसी के जरिए हम लोग इसका जो व्यंजन होता है इसकी उत्पत्ति करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है संधारित्र के ऊर्जा घनत्व को हम किससे दिखाते हैं मेरे भाई? तो U से दिखाते हैं। अब यहाँ से चालू होता है क्या? हमारा इसका निगमन। ठीक है, तो U बराबर, अब कह रहा है कुल ऊर्जा बट्टा आयतन। अब आपने पढ़ा होगा, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि संधारित्र का जो कुल ऊर्जा U होता है वो क्या होता है? 1/2 CV² होता है। ठीक है, तो ऊर्जा घनत्व U बराबर हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, जरा बताना? 1/2 CV² बट्टा, और आयतन क्या होगा? आप आयतन A बराबर जानते हैं। A बराबर क्या जानते हैं भैया? आप A बराबर जानते हैं कि A बराबर होता है आयतन V बराबर आप जानते हैं एरिया इंटू प्लेटों का क्षेत्रफल गुणे प्लेटों के बीच की दूरी। यह क्या हो जाती है? आयतन हो जाता है। तो V बराबर क्या हो जाएगा? A इंटू डी। तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? A इंटू डी। ठीक है, यह हमारा हो जाता है संधारित्र कुल ऊर्जा बट्टा आयतन। अब आप पढ़े थे, हमने पढ़ाया था आपको कि संधारित्र का समांतर प्लेट संधारित्र का C बराबर कितना होता है। तो आपने पढ़ा था दोस्तों कि C बराबर होता है क्या? एप्सिलॉन 0 A/D। ठीक है, तो हम इस C के जगह एप्सिलॉन 0 A/D को पुट करेंगे। तो देखना U इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, C के जगह लिख देंगे एप्सिलॉन 0 A/D, और क्या है ऊपर V² और नीचे क्या है दोस्तों? A इंटू डी। ठीक है, बस हमने क्या किया, इतने को हमने क्या किया, यह इतना हमारा क्या था? C का मान हम इतना पुट कर दिए हैं। ठीक है दोस्तों, एप्सिलॉन 0 A/D, यही क्या है? C का मान है। ठीक है, बस इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और आप देखेंगे तो क्या देखेंगे दोस्तों? आप देख रहे हैं क्या, इस A से यह A खत्म हो जाएगा। जी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो बचेगा क्या? 1/2 एप्सिलॉन 0 V² बाई 1D, और 1D मिलके क्या हो जाएगा? D²। ठीक है, तो U बराबर कितना हो जाएगा? 1/2 एप्सिलॉन 0 V² बाई D²। अब आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था E बराबर V बराबर क्या होता है? E इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों? E इज इक्वल टू क्या होता है? V/D। आपने पढ़ा था विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र में क्या संबंध होता है। तो E इज इक्वल टू होता है V/D। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से V का वैल्यू को हम निकालेंगे। तो V बराबर कितना हो जाएगा? यह D इधर चला जाएगा तो E इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस V के जगह E इंटू डी को पुट करेंगे। तो यहाँ देखना दोस्तों,
तो u बराबर हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन 0 और v की जगह रख देंगे e और d, और क्या है इसका स्क्वायर है, ठीक है। और नीचे क्या है हमारा d स्क्वायर है, तो u बराबर हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन 0 और दोनों का स्क्वायर हो जाएगा e स्क्वायर बाई डी स्क्वायर अपान डी स्क्वायर। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि यह d इस d को ख़त्म कर देगा, तो संधारित्र का ऊर्जा घनत्व u इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर, ठीक है। तो यही हमारा प्यारा सा ब्यूटीफुल सा क्यूट सा हमारा क्या हो जाता है दोस्तों, संधारित्र का ऊर्जा घनत्व का यही हमारा व्यंजन हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आप इसको समझ भी गए होंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या देखा कि संधारित्र के एकांक आयतन में संचित कुल ऊर्जा को क्या करते हैं, ऊर्जा घनत्व कहते हैं, और ऊर्जा घनत्व को हम स्मॉल यू से दिखाते हैं, तो कुल ऊर्जा बट्टा आयतन। और आपने पढ़ा है कुल ऊर्जा कितना होता है 1/2 CV स्क्वायर, तो 1/2 CV स्क्वायर आयतन क्या होता है क्षेत्रफल गुणे क्या प्लेटों के बीच की दूरी, तो हमने लिख दिया, ठीक है। और हमने पढ़ा था C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A अपान D होता है, तो यहाँ पे हमने पुट किया और ए से ए खत्म हो गया, बचा 1/2 एप्सिलॉन 0 बी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। और हमने यह भी पढ़ा था दोस्तों कि E इज इक्वल टू वी बाई डी, तो यहाँ से भी का वैल्यू निकाल कर यहाँ पे हमने पुट कर दिया और यहाँ पे हमने दोनों को स्क्वायर किया, तो E स्क्वायर डी स्क्वायर आया और नीचे हमारा डी स्क्वायर जो है पहले से था, तो डी स्क्वायर ख़त्म हो गया, तो U इज इक्वल टू क्या आ गया 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर। यही हमारा क्या हो जाता है, इसका डेरिवेशन हो जाता है, तो यही क्या लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि संधारित्र का ऊर्जा घनत्व का व्यंजन स्थापित कीजिए, या फिर संधारित्र का ऊर्जा घनत्व का निगमन कीजिए, ठीक है। या फिर ऐसे पूछ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि संधारित्र का ऊर्जा घनत्व 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यही कहानी है इसकी, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गया हो तो एक प्यारा सा दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपसे निवेदन है दोस्तों कि आप लोग प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। हम इतना आपके लिए मेहनत करके वीडियो लाते हैं इतने गर्मी में, और आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। इसलिए आप लोग प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जो भी मित्र हो उनके पास यह वीडियो शेयर कीजिए और उनसे बोलिए कि आप लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट की तैयारी बिल्कुल अपनी भाषा में, किताबी भाषा नहीं, बिल्कुल समझा कर कराया जाता है, ठीक है। तो यही बात है, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी आप लोग पढ़ते रहिए और इस चैनल पर ध्यान दीजिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारा क्या है, ऊर्जा है, एनर्जी है। क्योंकि आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे उतने हमें हौसला प्राप्त होगा, ठीक है। तो तब तक के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं किसी मज़ेदार वीडियो में। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए, इस चैनल को सपोर्ट करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।